हमने कल की क्लास में जाना कि आय और खर्च वाले सवालों के बारे में बात करी। रेशो से हमने दूसरे रेशो में कन्वर्ट हो जाता है, उन सवालों के बारे में बात करी। आय खर्च वाले सवाल देखे जो कि हमारे दो दो रेशों पर लगते हैं, जैसे कि दो रेशो होता है, जैसे ए रेशो बी हो गया। और आज हम देखेंगे तीन रेशो पर काम करके देखेंगे, मैं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी गुरुकुल। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे एज का। हमारा पहला क्वेश्चन है, शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात है 6:5। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 22:19 हो जाता है। तो दिव्या की वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान रेशियो कितना हो गया हमारा 6:5। 8 वर्ष बाद कितना हो गया 22:19। कितने वर्ष बाद 8 वर्ष बाद, प्लस का 8 इधर और प्लस का 8 इधर, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे। 22 पंजे कितने हो गए 110 हो गए। 19 छिक्का 114 और 19 अट्ठे 152, नीचे से गुणा करेंगे इसी तरीके से। 19 अट्ठे कितने हो गए 152 और 22 अट्ठे कितने हो गए 176। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर होता है। ऊपर का मैंने अंतर लिया, डिफरेंस किया, तो कितना आया 4 आया। 114 में से 110 किया तो कितना हो गया 4 हो गया। और 176 में से 152 जाएंगे तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4। और 7 में से 5 गए तो 2। दिव्या की वर्तमान आयु बतानी है। दिव्या की वर्तमान आयु का रेशो है कितना 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 6 बार और 6 का गुणा 5 में कितना हो गया आंसर 30। कितना आंसर हो गया 30 हो गया। यही हमारा आंसर होगा। 3 थैले हैं और उनका रेशो है 2:3:4 और प्रत्येक थैले में 12 कंचे डाल दिए जाते हैं। तो अनुपात हमारा 8:11:14 हो जाता है। तो शुरुआत में कंचों की संख्या कितनी थी। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमारा रेशो कितना हो गया 2:3:4। 3 थैले हैं, एक में 2 रेशो में और 3 रेशो में और 4 रेशो में क्या है कंचे हैं। और 12 कंचे हर एक थैले में डाल दिए जाते हैं, तब हमारा रेशो हो जाता है 8:11:14। कितने डालने पर, सब में 12-12 डाल दिए हैं, हर थैले में 12-12 कंचे और ऐड कर दिए जाएं। हर थैले में 12-12 कंचे और ऐड कर दिए जाएं तो हमारा अनुपात कितना हो जाता है 8:11:14। अभी तक हम क्या जान रहे थे कि 2 रेशो था हमारे पास, जैसे कि मैं ये 2 रेशो ले लूं या फिर ये 2 रेशो ले लूं, इस तरीके से था। अब 3 रेशो है, 3 रेशो ऊपर 3 रेशो नीचे। ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 2 रेशो को ही मान के चलेंगे, या तो हम आगे वाले 2 रेशो ले लें या फिर लास्ट वाले 2 रेशो ले लें। दोनों में से कोई सा भी रेशो लेने पर आंसर हमारा सेम मिलेगा, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। या तो आगे से 2 ले लें या पीछे के लास्ट दोनों रेशो से ले लें। मैं आगे वाले को 2 से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको गुणा किया, 8 कितने हो गए 24 हो गए। और 11 कम 11 और 2 कितने हो गए 13। ऐसे ही मैंने इसमें गुणा कर दिया, तो 8 का 12 में करेंगे तो 12 अट्ठे कितने हो गए 96 हो गए। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर होता है। ऊपर से मैंने अंतर लिया 24 और 22 में से कितना आएगा 2 आ गया। नीचे से मैंने अंतर लिया तो 4 यहाँ पे बाकी है 100 होने में और 32 आगे है, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अभी क्या कह रहा है कि शुरुआत में कंचों की संख्या कितनी थी। शुरुआत में मेरे कंचों की संख्या 2:3:4 में थी। तो शुरुआत में कुल कंचों की संख्या पूछी है तो मैं कुल रेशो को ऐड कर लूंगा। कुल रेशो मेरा कितना हो गया ऐड करके 4 और 3 7 और 2 कितने हो गए 7 और 2 कितने हो गए 9 हो गए। मैं 2 से इसे काट दूंगा तो 18 बार और 18 नंबर कितने हो गए 162। कितने हो गए 162। यही मेरा आंसर होगा। आपने देखा कि इससे पहले हमारे 2 रेशो होते थे, अब के मैंने 3 रेशो लिए, आंसर मेरा मिल गया है। यदि मैं इन 2 रेशो पर ना लगा के अगर इन 2 रेशो पर इसको लगाऊं रेशो को, तो मेरा आंसर 162 ही आएगा। आप करके देख लेना, इसी तरीके से आप करके देखना, आंसर सेम मिलेगा। 3 रेशो के ऊपर अभी हमने सवाल देखे एज वाले। अब हम देखेंगे 4 संख्या हमारे समान अनुपात में होती है तो उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मैंने रेशो माना A/B, A:B समान अनुपात C/D। इसका मुझे मुझे मान दे दिया है कुछ भी और इसका मान दे दिया है कैसे, इसका क्या फॉर्मूला क्या रूल है वो जानेंगे। सबसे पहले बाहर बाहर का गुणा कर देते हैं, यानी कि A गुणा D, और समान अनुपात है तो इसका मतलब क्या हो गया बराबर। और B गुणा कितना हो गया C हो गया। ये हमेशा क्या होंगे बराबर में होंगे। 4 हमारे अनुपात हों
ए अनुपात बी और समानुपात में इस तरीके से होता है। तो हमारा बाहर बाहर का गुणा मैं कर दूं और अंदर अंदर का गुणा एक साइड में लिख दूं। मैंने बी और सी को एक साइड में लिख दिया, ए और डी को मैंने एक साइड में लिख दिया। तो ये हमारे किस में हो जाते हैं, ये संख्या हमारी बराबर में हो जाती है। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो देखेंगे भी। हमारा क्वेश्चन अभी दिया हुआ है, चार संख्या है 39, 117 और 17 और 22। ये सभी संख्याएं, चारों संख्या क्या है, समान अनुपात में है। समान अनुपात का मतलब ये अनुपात और ये समानुपात और ये अनुपात। मैंने अभी आपको बताया बाहर बाहर और अंदर अंदर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। पूछ रहा है कि y की वैल्यू क्या हुई, तो मैंने 39 और y का मैंने गुणा कर दिया, बाहर बाहर का गुणा कर दिया, ये कॉर्नर उठाया, ये कॉर्नर उठाया, गुणा कर दिया, यानी कि 39 गुणा 22। समान अनुपात है तो बराबर 117 और गुणा मैंने बाहर बाहर का अंदर अंदर का गुणा करूंगा तो 117 गुणा 17। 13 से काट देता हूँ, 13 3 39, 13 मट्ठे 104 और 13 निम्न 117। इस 3 से ये कट गया 3 बार और 17 गुणा कितना हो गया 3, कितना हो गया 51। यही हमारा आंसर होगा, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संख्या हमारी है x माइनस 1, एक्स प्लस 2, 3x प्लस 5 और y। यहाँ पर x का मान 5 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा। और ये सभी संख्या किस में है, समानुपात में है, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया। यहाँ मैं x का मान रख दूं 5, यहाँ भी मैं x का मान 5 रख दूं और यहाँ भी मैं x का मान 5 रख दूं, तो हमारी संख्या क्या निकलेंगी। 5 में से 1 चला गया तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये अनुपात होगा। ये 5 है और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 7, क्या है, सभी समान अनुपात में है। 5 को गुणा पहले 3 में करेंगे, 5 या 15 और 5 कितना होगा, 20 होगा। और इसके बाद में क्या दिया हुआ है, बाई, और बाई का ही हमें क्या निकालना है, मान। हमारी प्रॉपर संख्या क्या निकल के आई, ये सभी, इन सभी का गुणा करेंगे, बाहर और बाहर का गुणा, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा, बाई। और समान अनुपात का मतलब 4 से मैं इसे 20 को काटूं, 4 पंजे 20 और 7 पन्ना कितने हो गए, 35 हो गए। आप कितनी आसानी से इस आंसर को निकाल पाएंगे, आंसर हमारा 35 होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उसने बोला है पहला और चौथे को गुणा करें तो 70 मिलेगा। पहले और चौथे को गुणा करें यानी कि बाहर बाहर का गुणा कर दें, बाहर बाहर का गुणा कर दें तो कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। दूसरे और तीसरे को गुणा कर दें, अंदर अंदर का गुणा कर दें तो मुझे कितना मिलेगा, 3.5 और उसके गुणा में क्या होगा, बाई। और पूछ रहा है कि बाई का मान क्या होगा। तो उसने वही वैल्यू दी है कि बाहर बाहर का गुणा करके 70 मिला और उसके बराबर में होगा, फिर अंदर अंदर का गुणा करके उसने दे दिया और बाई का मान पूछ रहा। इस वाले पॉइंट को मैं हटा दूं तो इधर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। और 35 दूनी कितने हो गए, 70 और एक 0 जे, तो यही हमारा बाई का मान होगा। 20 ही हमारा क्या होगा, बाई का मान होगा। यही मेरा आंसर होगा क्या। हमारा अगला सवाल है, संख्या हमारी है 10, 16, 22, 32 और प्रत्येक में x का कुछ मान जोड़ दिया जाता है तो संख्या समान अनुपात में हो जाती है। तो x प्लस 1 और 3x प्लस 1 का क्या होगा, मध्य अनुपात आपको बताना होगा। तो इसको मैं एक बेसिक मेथड से आपको बताऊंगा, कितना समय लग जाएगा। हमारी संख्या कितने अनुपात में है, 10 अनुपात 16, समान अनुपात 22 और 32। कब हो जाएंगे ये, जब हम इसमें क्या जोड़ देंगे, x का एक मान जोड़ने पर ये संख्या मुझे मिलेंगी, इस रेशो में मिलेंगी। तो मैं 10/16 ऐसे लिख सकता हूँ और इसमें क्या जोड़ना होगा, मुझे x जोड़ना होगा। और ये समान अनुपात है तो बराबर 22 में मैं x जोड़ू और 32 में मैं x जोड़ू, ये संख्या मुझे क्या मिलेंगी, समान अनुपात में मिलेंगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जी क्रॉस गुणा, तब जाके मुझे मिलेगा x का मान। बहुत बड़ी कैलकुलेशन के बाद में x का मान मिलेगा। ये गुणा करना बहुत आसान है नहीं। इसका एक दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत शॉर्ट है, उसे जानेंगे। दूसरा मेथड है, हमें इसमें x का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैंने 10 को लिखा, ये अनुपात है तो बटे में 16, इसमें मैंने x जोड़ेंगे, इसमें भी x जोड़ेंगे। इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इस वाली संख्या को उठाया और एक को छोड़ के अगली पे गई, तो अंतर कितना मिलेगा मुझे, 12 का। यहाँ से मैं एक संख्या छोड़ के अगली पे गया तो 16 का अंतर मुझे यहाँ से मिलेगा। इनको इसके सामने रख देंगे, 12 बटे कितना लिख देंगे, 16 लिख देंगे। एक संख्या छोड़ के अगली संख्या का अंतर और एक संख्या छोड़ के अगली संख्या का अंतर जस्ट इसके आगे लिख देंगे और फिर आपको गुणा करना हो जाएगा बहुत आसान।
ये कितना हो गया, 4 6 12 और 4 चौक 16। 4 की गुणा ऊपर करेंगे और इस 3 की गुणा नीचे करेंगे। 4 की गुणा पहले 40 10 में करी तो कितना हो गया 40 और प्लस 4x, ये बराबर है तो बराबर। इस 3 की गुणा इसमें करेंगे, 16 दूनी 32, 16 थी कितने हो गए 48 हो गए, प्लस ये कितना हो गया 3x। ये 3x 4x में से चला गया तो कितना बचा x, और 40 48 में से गया तो कितना आ गया 8। मेरा x का मान कितना आ गया 8 आ गया। x का मान जस्ट मैं यहाँ रख दूंगा। अगर मैं x का मान यहाँ रख दूं 8 और यहाँ पे मैं रख दूं 8, यहाँ से कितना मिलेगा मुझे 9, 8 और 1 कितना हो गया 9, 8 से 24 और 1 कितना हो गया 25। इनका क्या निकालना है मुझे, मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात निकालने के लिए रूट दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं, 9 गुणा 25, और दोनों संख्याओं को मैं गुणा करूं तो मुझे कितना मिलेगा 25 निमा 225, तो रूट कितना मिलेगा 225, और इसका मैं रूट ले लूँ तो कितना आंसर आ जाएगा 25। 25 का क्या है 25 का 15 का रूट निकल के आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे वेरिएबल दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स माइनस वाई इसका क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। वेरिएबल का तृतीय अनुपात हमें निकालना है, हमारी दो संख्या है इस तरीके से। तृतीय अनुपात का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है बी स्क्वायर बटे, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो एक्स माइनस वाई का वर्ग बटे ए में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं एक्स माइनस वाई को मैं आगे बढ़ा दूं, इसको सॉल्व कर दूं मैं, अगर मैं इसे ऊपर वाले को कैसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई, और अगले क्वेश्चन पे दोबारा से एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये वर्ग हुआ तभी तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो एक्स माइनस वाई एक बार, और अगली बार में क्या होगा एक्स प्लस वाई होगा। हमारे मैं इस फॉर्मूले को सॉल्व करूँ तो एक बार में माइनस एक बार में प्लस, जो माइनस वाला है वो माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, ऊपर कितना रह गया हमारा एक्स माइनस वाई, और नीचे हो गया हमारा एक्स प्लस वाई। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो इस क्लास को मैं यही विराम देना चाहूंगा, कल हम फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे नए उत्साह और उमंग के साथ। कल फिर से मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद।